हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? हेलो। हेलो फ्रेंड्स। तो आज है ट्यूसडे और सुबह के बजे 7:30। तो आज हमारे जूनागढ़ में इतनी ठंड नहीं है, बहुत ही कम ठंड है। और ये देखिए, सुबह सुबह मैं लग गई नाश्ता बनाने में। आज मैंने बनाए मेथी के पराठे। तो अभी मेथी की सीज़न है तो बहुत ही अच्छी और ग्रीन ग्रीन मेथियाँ आई है मार्केट में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज मेथी के पराठे ही बना डालूं। और मेरे हस्बैंड को आज थोड़ा देर से जाना था, 8 बजे, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम मिल गया मेथी के पराठे बनाने में। वैसे तो मेरे हस्बैंड 5 बजे उठकर 5:30 बजे निकल जाते हैं अपनी ड्यूटी पे, लेकिन आज उनको 8 बजे जाना था, इसलिए मुझे अच्छा टाइम मिल गया उनके लिए नाश्ता बनाने का। तो नाश्ता करके वो चले गए अपनी ड्यूटी पे और मैं लग गई अपनी ड्यूटी पे। तो सुबह सुबह के काम करते करते मुझे याद आया कि मुझे इडली बनानी है, डोसे भी बनाने हैं। तो मैं उसके लिए उड़द की दाल और चावल भिगोने रख रही थी। तो मेरा कई दिनों से मन था कि मैं डोसे घर पे बनाऊं, क्योंकि घर पे बने हुए डोसे मुझे अच्छे लगते हैं और मेरी सासू माँ को भी घर पे बने हुए डोसे बहुत अच्छे लगते हैं। तो आज मैंने उड़द की दाल नहीं थी कई दिनों से, तो आज मैं उड़द की दाल घर पे थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं चावल और उड़द की दाल भिगो दूँ। वो क्या है ना कि 6 महीने से मैं मैटरनिटी लीव पे थी और सभी राशन 6 महीने से बिगड़ चुका था, क्योंकि घर 6 महीने से बंद था। मैं थी मैं मेरे मायके में और कभी मेरे ससुराल में, तो इसलिए 6 महीने से जो भी चीज़ वो उसमें रखी थी वो ख़त्म हो चुकी थी और थोड़ी-सी बिगड़ चुकी थी। और जो भी चीज़ें मुझे चाहिए वो मैं थोड़ी-थोड़ी मार्केट से लिए जा रही हूँ। तो अभी मुझे टेंशन था दोपहर के खाने का कि क्या बनाऊँ, क्या बनाऊँ? फिर मैंने दाल-चावल बनाए। दाल-चावल को गैस पे रख दिया और मुझे फ्रिज में दिखा कि थोड़ा-सा पनीर है, थोड़ी-सी पालक है और मटर भी है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आलू मटर पनीर बना दूँ। दाल-चावल को मैंने गैस पर रख दिया था और अभी रसोई बनाने की मुझे इतनी जल्दी नहीं थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना बेडरूम की साफ़-सफ़ाई कर लूँ। तो मैं लग गई मेरे बेडरूम की साफ़-सफ़ाई में। तो प्रिशा अभी अपनी दादी के साथ खेल रही थी, तो मुझे अच्छा टाइम मिल गया अब साफ़-सफ़ाई करने का। कभी-कभी क्या होता है कि एक तो विंटर चल रहा है और ठंड भी कभी ज़्यादा होती है, तो घर के कामों में थोड़ी देरी हो जाती है। लेकिन आज ठंड भी थोड़ी कम थी और प्रिशा भी अपनी दादी के साथ खेल रही थी, तो मुझे साफ़-सफ़ाई करने का अच्छा टाइम मिल गया। और ये रोज़ के कपड़े इसे जितना भी समेटो ये हर दिन इसे बिखर ही जाते हैं, तो मुझे हर दिन इसे अच्छी तरीके से फ़ोल्ड करके रखना पड़ता है, क्योंकि कपड़े निकालने में ज़्यादातर कपड़े बिखर जाते हैं। तो थोड़ा काम करने के बाद अब मैं आ गई वापस किचन में। तो मैंने यहाँ पे मेरे पास हरी प्याज़ थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज दाल में वही हरी प्याज़ डालकर दाल बनाऊँ, क्योंकि मुझे प्याज़ वाली दाल बहुत अच्छी लगती है। मैंने यहाँ पे पालक को भी बाहर निकाल लिया था, थोड़ी-सी पालक थी। अगर मैंने सभी चीज़ें बाहर निकाली, क्योंकि वो उसमें से मुझे जो भी आइडिया आएगा सब्ज़ी बनाने का वो मैं बना डालूँगी। इसी बीच मेरे घर पे आ गए मेहमान और मेरे मामा का बेटा था, वो मिठाई लेकर आया था, क्योंकि उसने अभी-अभी हाल ही में उनकी पहली कमाई से उसने बाइक खरीदा था, तो वो पेड़े बाँटने के लिए आया था। तो अब बारी थी प्रिशा के साथ खेलने की। प्रिशा खेलते ही खेलते उसने पोटी कर दिया, तो इसी बीच हमें उसको नहलाना पड़ा। नहलाने के बाद कपड़े पहनाने के बाद फिर से वो खेलने लगी। तो प्रिशा को नहलाने के बाद मैंने उसके सर में तेल लगा दिया, क्योंकि सब कह रहे थे कि प्रिशा के बाल थोड़े कम हैं बाल। तो मैं हर रोज़ उसे तेल लगा देती हूँ ताकि बाल ज़्यादा आ जाए और घने आ जाए। और ये देखिए, प्रिशा को जैसे ही हम अकेला ऐसे छोड़ते हैं तो ऐसे उल्टी हो जाती है और वापस सीधी नहीं हो पाती, तो रोने लगती है। तो प्रिशा अभी अपनी दादी माँ के साथ खेल रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं फटाफट से घर की साफ़ सफाई जो बाकी रह गई थी वो निपटा दूँ। तो मैं लग गई फिर से अपने घर के कामों में।
तो जैसे ही मैं साफ़ सफाई करते करते हॉल में पहुंची जहां प्रिशा खेल रही थी, तो मैं जब साफ़ सफाई कर रही थी तो प्रिशा मुझे देख रही थी और मुझे देखते ही उसे फिर से रोना गया और फिर से मेरे साथ थोड़ी खेलने लगी और फिर सो गई। प्रिशा को मैंने अच्छी तरीके से सुला दिया ताकि उसकी नींद पूरी हो जाए। प्रिशा को सुलाने के बाद मुझे अभी भी थोड़ा काम है जो बाकी रह गया था। बीच बीच में प्रिशा ऐसे ही उठती रहती है और खेलने लगती है, तो मुझे उसके साथ खेलना पड़ता है और जो काम बाकी रह जाता है वो मैं प्रिशा के सो जाने के बाद करती हूँ, या फिर प्रिशा जब अपनी दादी के साथ खेल रही होती है तब कर लेती हूँ। तो प्रिशा अभी सो चुकी है तो मैं वापस से अपने काम में फिर से लग गई, जो मुझे बाकी था मेरा काम। तो ऐसे ही मेरा सारा दिन इसी कामों में निकल जाता है, प्रिशा को सुलाने में, प्रिशा के साथ खेलने में और घर के सभी जो काम बचे हुए हैं वो काम मैं करती जाती हूँ साथ साथ में। तो ऐसे ही पूरा दिन मेरा इसी में निकल जाता है। तो मैंने यहाँ अच्छे से अपने पहले बेडरूम की साफ़ सफाई कर दी और और उसके बाद मैं हॉल की भी साफ़ सफाई कर दी और उसके बाद ये देखिए सभी कपड़े हर रोज़ बिखर जाते हैं और इसके इसे यहाँ से निकालने में सभी कपड़े हर रोज़ बिखर जाते हैं और मुझे हर रोज़ इसे ऐसे ही सभी कपड़ों को ठीक करना पड़ता है। कपड़े निकालने में सभी कपड़े बिखर जाते हैं, मेरे साथ तो हर रोज़ यही होता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं तो इन सब चीज़ों से तंग आ चुकी हूँ। हर रोज़ के हर रोज़ ऐसे ही कपड़े को फोल्ड करके वापस से रखो और हर दूसरे दिन वापस से इसी प्रोसेस को करना पड़ता है, क्योंकि हर रोज़ मेरे साथ यही होता है, सभी कपड़े बिखर जाते हैं। यहाँ पे मैंने सभी कपड़ों को अलग-अलग कर दिया, जो हर रोज़ पहनने के हैं और जो मैं कभी-कभी पहनती हूँ और जो अभी मुझे फिट नहीं आ रहे, वो सभी कपड़ों को मैंने अलग कर दिया। और जो कपड़े मुझे इस्त्री करने हैं, वो भी मैंने अलग कर दिए और जो कपड़े मुझे सिलाई में देने हैं, वो भी कपड़े मैंने अलग कर दिए और इन सभी कपड़ों को मैंने अलमीरा में रख दिए। तो अभी मैं यहीं पे वीडियो को एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।